तो ये सीबीएसई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। 12th क्लास 11th चैप्टर का आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर पॉइंट पता करना है आपको, विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस मच फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से इतनी डिस्टेंस पे जो इस लाइन पे पॉइंट हो उसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है आपके पास, क्या x+2/3 बराबर y+1 अपॉन में 2 बराबर में z-3/2। इस सब को हम लोग लैम्डा लेट कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा लेट क्यों लेट कर लेंगे, ताकि यहाँ से x की वैल्यू जो कि होती है 3 टाइम्स बाय -2, y की वैल्यू जो कि होगी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा -1, क्योंकि 1 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, और z की वैल्यू जो कि होगी आपके पास 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा +3। यहाँ पे 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 3 उधर चला गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 उधर चला गया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो गया गया। तो ये आपके पास पॉइंट निकल के आए हैं लाइन पे। दीज आर द पॉइंट्स ऑन द लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे पॉइंट्स ऑन द लाइन। जो आपके पास लाइन दे रखी थी उसके ऊपर ये पॉइंट निकल के आए हैं। और आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच में, 3 लैम्डा -2 पहला पॉइंट, 2 लैम्डा -1 दूसरा पॉइंट, 2 लैम्डा +3 तीसरा पॉइंट, ठीक है। इसके एंड दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास है 1, 2 एंड 3। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, इज 3√2। तो फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला, फ्रॉम डिस्टेंस फार्मूला से हम लोगों को क्या पता है कि √of x2 - x1 या x1 - x2 कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो 3 लैम्डा -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 2 लैम्डा -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा +3 - 3 का होल स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये होना चाहिए आपके पास 3√2 के इक्वल, ठीक है। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका रूट हट जाएगा और उधर स्क्वायर लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2 लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर में 3 3 जा 9 और 9 और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 और 3 3 जा 9 और माइनस 9 2 जा 18 लैम्डा प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन करते हुए जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12 लैम्डा। फिर इसका हो जाएगा आपके पास 4 लैम्डा स्क्वायर बराबर में 18 लैम्डा स्क्वायर को एक साथ ले लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9 एंड 4 एंड 4 9 8 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा को एक साथ ले लोगे तो हो जाएगा आपके पास 18 और 12 हो जाएगा आपके पास 30 लैम्डा और नंबर को एक साथ ले लोगे तो 9 9 18 प्लस में 18 बराबर में 18 उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 30 लैम्डा बराबर में कितना 0। तो यहाँ से हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, यहाँ पर दोनों में से अगर आप लैम्डा कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा आपके पास 17, दोनों में से अगर आप लैम्डा कॉमन ले जाते हो तो हो जाएगा 17 लैम्डा माइनस 30 बराबर में 0। तो लैम्डा तो चलेगा, एक तो वैल्यू आ गई लैम्डा की 0, दूसरी का हो जाएगी 17 लैम्डा माइनस 30 बराबर में 0। तो यहाँ से 17 लैम्डा बराबर में 30, तो लैम्डा बराबर में कितना हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन में 70। तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आपने कहाँ पुट करना है, जहाँ पे x, y और z की वैल्यू थी, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे आपके पास, पॉइंट्स के नाम पे सबसे पहले x क्या था, x था आपके पास 3 लैम्डा -2 तो हो जाएगा आपके पास 3 टाइम्स ऑफ 30 अपॉन में 17 -2 तो 3 2 जा 60 अपॉन में 17 -2 एलसीएम ले लोगे यहाँ पर हो जाएगा 17 और 60 -17 2 34। तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास
34 सब्ट्रैक्ट कर लोगे इसमें से, ये आएगा हमारे पास 26। 26/17, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या आएगा, वाई। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वाई की वैल्यू होगी हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 17, तो ये था आपके पास 2 लैम्डा माइनस 1, तो 2 टाइम्स ऑफ 30/17 माइनस 1, तो 60/17 माइनस 1, तो इस जगह इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 47/17। ये वाई की वैल्यू आ गई, ये एक्स की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरीके से आप जेड की वैल्यू निकालोगे, तो जेड की वैल्यू क्या थी आपके पास, जेड की वैल्यू थी 2 लैम्डा प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ 30/17 प्लस 3, तो हो जाएगा 60/17 प्लस में 3, तो हो जाएगा आपके पास 51, 60 प्लस 51/17, तो हो जाएगा 111/17। ये जेड की वैल्यू आ गई। तो आपके पास पॉइंट्स ही हैं, ठीक। तो क्या था सवाल, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट पता करने था आपके पास, तो आपके पास पॉइंट हो जाएंगे पॉइंट्स हो जाएंगे। एक पॉइंट निकला था सबसे पहले आपका कितना, 43 आएगा 26, एक पॉइंट आएगा आपके पास 26/17, 26/17, दूसरा पॉइंट आएगा आपके पास 43/17 और तीसरा पॉइंट आएगा 111/17। एक और पॉइंट आएंगे आपके पास जब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, तो जब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो हम डायरेक्टली पॉइंट निकाल सकते हैं। अदर पॉइंट्स आर, तो जब आप लोग यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो पॉइंट क्या आएंगे -2, -1 और 3। तो इसको भी आप लिखोगे -2, -1 और 3। तो दीज आर द 2 पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3√2 फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।